शहर की भागदौड़ और रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में फंसा अभय एक साधारण व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में कुछ खास उत्साह नहीं था, सिर्फ काम, घर और सोना। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसे एक छोटे से पार्क में एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें सच में खुद को पाना है तो 21 दिन के लिए गायब हो जाओ। अभय ने उस कागज को पढ़कर पहले अनदेखा किया, पर दिन भर उसका ध्यान उसी पर अटका रहा। वापस लौटते वक्त उसने उस कागज को फिर उठाया। उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह वाकई 21 दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाए। अगले ही दिन उसने अपने ऑफिस से 21 दिन की छुट्टी ली और अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। वह अपने शहर से दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में चला गया, जहां न इंटरनेट था, न फोन सिग्नल। वहां उसने एक साधारण सा कमरा किराए पर लिया और बस एक जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें अपने साथ रखी। पहले कुछ दिन तो अभय को बेचैनी महसूस हुई। उसे लगातार अपने फोन और काम की याद आती रही। लेकिन धीरे धीरे वह उस जगह और उसकी शांति में रमने लगा। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता और दिन भर प्रकृति में खोया रहता। वहां के लोगों से बातें करता, उनके जीवन की सरलता को समझने की कोशिश करता। दिन के चौथे दिन अभय ने वहां के एक साधु से मुलाकात की। साधु ने अभय को बताया, जीवन में असली शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है, न कि बाहरी दुनिया में भटकना। यह बात सुनकर अभय का मन गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या वाकई वह अपने जीवन में कभी खुद को समझ पाया है? 7वें दिन अभय ने अपने मन की अशांति को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जो हमेशा उसे बेचैन रखती थी। उसने ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर की आवाजें शांत होने लगीं। 15वें दिन अभय को एहसास हुआ कि उसके अंदर की सभी इच्छाएं और चाहते असल में दूसरों की उम्मीदों और समाज के मानकों से उत्पन्न हुई थी। उसे पहली बार लगा कि उसे जो चाहिए था वह पहले से उसके पास था, सुकून, शांति और खुद का अस्तित्व। 21वें दिन अभय को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह खुद को एक नई दृष्टि से देख पा रहा है। उसे समझ में आया कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ काम, पैसे और उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि खुद को जानने और समझने में है। उसी दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगा, न कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से। 21 दिन पूरे होने के बाद अभय वापस शहर लौट आया। लेकिन अब वह वही पुराना अभय नहीं था। अब वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को नए नजरिए से देखने लगा था। उसने अपने काम को भी एक नए उत्साह के साथ शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी दबाव के। उसने अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाना सीख लिया था। अब वह हर किसी को सलाह देता है, अगर कभी जिंदगी में खोया हुआ महसूस करो तो 21 दिन गायब हो जाओ खुद को खोजने के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नया यादव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।